मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन, ये दोनों ही गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में जो आहार है मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत के अंदर। और सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी स्पष्ट देखने की जो कम से कम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में जो है वो कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था तड़ित चालक का। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फलों और सब्जियों में से बने उर्वरक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। फल और सब्जियों से जो उर्वरक बनती है उसमें फास्फोरस सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन सी है? तो यह है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है मियादी ज्वर के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगला है, वसा का पाचन कौन करता है? तो ये जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट है, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा होता है? लाल और हरा वर्णांधता से संबंधित ये दो कलर है, ठीक है, ग्रीन और रेड। नेक्स्ट यहाँ पर है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% ऑक्सीजन होता है। और अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दूध के खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध खराब हो जाता है। खट्टापन भी इसी कारण से आता है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही जो है दूध से दही बन पाती है। आंखों के सिलियरी ग्रंथियां पानी जैसा द्रव स्रावित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो आंखों में जो सिलियरी ग्रंथियां होती है वो पानी जैसा जो पदार्थ निकालती है उस द्रव को कहते हैं नेत्रोद। नेत्रोद कहेंगे या फिर इंग्लिश में उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, फोटोग्राफी में अम्ल की बात जब की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल ही होगा, ठीक है। और वैसे फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेटिना के बीच में स्थित वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बीच में स्थित वृत्ताकार जो भाग होता है उसको कहते हैं पीत बिंदु। और अगला है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं होती है? विटामिन डी जो है फल के अंदर और सब्जियों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वर किससे फैलता है? इंडीज मच्छर से फैलता है। अगला है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो ये होता है निकोटीन। देखिए यहाँ पर जो दो समांतर दर्पण वाला जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर होना चाहिए कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो यहाँ पर होगा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि जब दो समांतर दर्पण रखे हुए हैं आपस में सामने, ठीक है, तो ये इस दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी व्यक्ति इसको गिन नहीं सकता कि कितने इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अमोनिया गैस लिखा गया, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन हो, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीऑन गैस की जब बात की जाती है तो वो कंप्रेसर के अंदर भरा जाता है। जो फ्रिज होता है उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर के अंदर फ्रीऑन गैस बढ़ी जाती है। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने की बात की जाए यानी कूलेंट की जब बात की जाएगी वहाँ पर अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग होता है? क्रुक्स कांच का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हीटर यानी खाना बनाने वाला जो हीटर है, इसमें प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है? तो निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण है? तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षार लाल लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल देता है? तो ये नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह है कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, और ये देखिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। और फेफड़ों का मुख्य काम क्या है? तो देखिए फेफड़ों का मुख्य काम रक्त का शुद्धिकरण। वैसे तो आप देखेंगे तो फेफड़े का काम होता है वायु यानी सांस लेने के काम आता है ये। तो सांस, क्योंकि ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन भी होता है, तो इन दोनों के बीच जो है वो एक संबंध होता है, तो इसलिए ब्लड और ऑक्सीजन के बीच, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़े का मुख्य काम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेफोमीटर। यहाँ पर बादल होगा, बादलों की गति और दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन भी भरा जाता है और नाइट्रोजन भी भरा जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आर्गन भी होगा, आर्गन गैस भी भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सामने बताया है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस हिसाब से है। मैक्सिमम लोगों के पास ये भी मत होगा कि नाइट्रोजन भरी जाती है और कुछ लोगों का कहना होगा आर्गन भी। तो इसमें देखिए निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन दोनों ही भरी जाती हैं, कई बार इसका मिश्रण भी भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? यूरिया खाद से नाइट्रोजन मिलता है पौधों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म क्या है? तो ये आँख की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? इंसुलिन के अंदर लोहा होता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पहले भी इस क्वेश्चन को बताया मैंने, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों ही गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हरे पौधों को अपना भोजन प्रायः कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरे पौधों को जो है भोजन पत्तियों से प्राप्त होता है। वैसे अगर ऊतक की बात की जाए तो जाइलम फ्लोएम, देखिए जल मिलता है जाइलम से और फ्लोएम से मिलता है फूड, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो अगर ये पत्तियों से आंसर होगा। उसके बाद है उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? वो थे मैक्स प्लैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बैटरियों में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्य करने में मानव शरीर का कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस पे कार्य करता है? केशिकत्व क्रियाशीलता पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। उसके बाद है, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा। और तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है तारों के ताप पर। उसके बाद यहाँ पर है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? ये करता है द्रव्यमान व चमक पर। उसके बाद है, जल के शोधन के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है क्लोरीन का। और जंतुओं में अपने आप बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह है विटामिन B12। और DPT का टीका में डी का मतलब क्या है? देखिए इसको पूरा फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। DPT तो पूरा आपको मालूम होगा, तभी इसमें कभी P पूछ देता है, कभी T और कभी D भी। तो इस पूरा नाम पहले आपको मैं बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इन तीनों के लिए दिया जाता है ये टीका, और इसी में यहाँ पर डी का जो मतलब है वो है डिप्थीरिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में खुर रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अगला है, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? 3500 सेंटीग्रेड यानी 3500 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं पर आपको 3400, कहीं 3600 या 3200 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है टैनिक अम्ल। और बारूद की खोज किसने की थी? बारूद की खोज की थी रोजर बेकर ने। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। और सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। और पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरीन का। उसके बाद है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सल्फोनेट। उसके बाद यहाँ पर है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अवस्था तो आप सभी को पता है, ठोस, द्रव और गैस, ये होती है, नॉर्मली सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो एक चौथी अवस्था होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल से शुद्ध जल किससे प्राप्त किया जाता है, यानी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो उसको कहते हैं डिस्टिलेशन या फिर उसको आसवन कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और शरीर का ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के रोगाणुओं की खोज। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक का नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम का। और पॉलीथीन किससे बनता है? तो ये एथिलीन से बनता है। रेयन किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, ठीक है, ये बैक्टीरिया डिजीज है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, टमाटर में विटामिन के और विटामिन सी ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो इसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है, तो ये विटामिन नहीं है, पोटेशियम भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन के और विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह किस रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की वजह से वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूटन का दूसरा गति नियम किसको परिभाषित करता है? तो ये बल को परिभाषित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? वो है लेवोजियर। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है, प्लीहा या फिर स्प्लीन, ठीक है, या फिर तिल्ली। जो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा में। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो रुधिर का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक